हेलो दोस्तों, हेलो एवरीवन। टुडे हम लोग बात करेंगे कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर की, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक इन ऑटोमेटा। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं, एग्जांपल लेंगे। कंटेक्स्ट कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर को हम लोग टाइप वन ग्रामर भी बोलते हैं। आपको लिखा रहेगा, ग्रामर गिवन रहेगा, आपको बताना होगा कि ये कंटेक्स्ट आइदर इट इज कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर और इट इज टाइप वन ग्रामर। तो हम लोग समझते हैं कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर क्या होती है। तो कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर समझने से पहले पहले हम लोग समझते हैं कंटेक्स्ट सेंसिटिव एक्चुअल में होता क्या है। कंटेक्स्ट सेंसिटिव वर्ड जो है, ये कंटेक्स्ट सेंसिटिव बोलते क्यों, क्या रीजन है। तो जैसे अगर हमें कोई भी ग्रामर गिवन होगी ना, वो किस फॉर्म में होगी। ए टेंस टू कुछ ऐसा गिवन रहेगा ना, एक ग्रामर होगी तो ग्रामर कैसा गिवन होगा। इधर लेफ्ट हैंड साइड में कुछ लिखा होगा, दिस डेराइव राइट हैंड साइड। अगर मान ली ग्रामर, मान ली ए टेंस टू ऐसा कुछ लिखा, ए टेंस टू बीटा या ए टेंस टू बी लिखा है, दिस वन, और यहाँ पे बी लिखा हुआ, इस टाइप से कुछ ग्रामर होगी, ये वैसा ही कुछ लिखा है। अब यहाँ पे देखना है कंटेक्स्ट का मतलब क्या होता है। तो इन तीनों में जो लेफ्ट हैंड साइड में चेक करना है, लेफ्ट साइड में वेरिएबल कौन सा है। तो वेरिएबल कौन सा है, ए। जो नॉन टर्मिनल कौन सा है, वो ए। जो कैपिटल लेटर में लिखा होता है वो नॉन टर्मिनल होता है। तो देखो ये ए को हमने पकड़ लिया। आप ए को देखो, आप एक किसी एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में फाइंड आउट करो। अगर आपको वेरिएबल कोई भी कैपिटल लेटर वाला मिल गया, किसी एक को आपको पकड़ना है, कोई एक भी। अगर मान लो यहाँ पे ए और बी, तो किसी एक को पकड़ लो, आपको समझ में आ जाएगा, किसी जिसका आपको मन हो। तो देखो ए के लेफ्ट हैंड साइड में अगर कुछ लिखा होगा, ए के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, अल्फा लिखा हुआ है। इसका मतलब ए अकेला नहीं है। ए जब भी रहेगा तो उसके साइड लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा रहेगा, अल्फा रहेगा। तो ये क्या होगा, इसका कंटेक्स्ट होगा। और ये किधर है, लेफ्ट में है। तो ए के लेफ्ट में कौन सा कंटेक्स्ट है, अल्फा है। अब ऐसे ही देखिए, ए के राइट में भी कुछ लिखा है। तो ए के राइट में क्या लिखा हुआ, बीटा है। तो ये ए के राइट में किसी वेरिएबल के जस्ट बगल में जो लिखा है, वो क्या हो गया, वो उसका कंटेक्स्ट हो गया। और इधर राइट में क्या लिखा हुआ है, बीटा लिखा हुआ है। तो ये क्या, इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंटेक्स्ट। ए वेरिएबल है, ए के वेरिएबल, ए वेरिएबल के लेफ्ट में भी कोई कंटेक्स्ट है, और ए वेरिएबल के राइट में भी कोई कंटेक्स्ट है। ए वेरिएबल के लेफ्ट में क्या है, अल्फा है, और ए वेरिएबल के राइट में क्या है, बीटा है। इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंटेक्स्ट सेंसिटिव। कोई वेरिएबल, जैसे कोई भी वेरिएबल है, उसके लेफ्ट में और राइट में अगर कुछ मिल जाएगा तो वही क्या हो जाएगा, उसका कंटेक्स्ट। अब चाहे वो लेफ्ट में हो या राइट में, किसी एक में होना चाहिए, तो वो कंटेक्स्ट सेंसिटिव हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि लेफ्ट भी हो राइट भी हो। जैसे अगर मान लो किसी ने ऐसा लिख दिया, ए टेंस टू, ए लिख दिया, और यहाँ पे दिस डेराइव्स कुछ लिख दिया, एक्स वाई जेड, मान लो यहाँ पे x लिख दिया। तो यहाँ वेरिएबल कौन सा है, ए है। ए के राइट में तो कुछ नहीं है, लेकिन ए के लेफ्ट में तो है ना। तो इसका मतलब ए के लेफ्ट में कोई ना कंटेक्स्ट है, ये कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर हो सकती है। और भी कंडीशन चेक करेंगे। अब जब अगर मान ली कोई और दूसरा एग्जांपल दे दिया, मान लो ऐसा लिखा है, ए बी दस डिराइव्स डी, ऐसा अगर मान लो ग्रामर लिखा हुआ, तो अब यहाँ पे वेरिएबल कितने लिखे हुए हैं, दो वेरिएबल है, ए और बी है। तो आप किसको वेरिएबल मानोगे, जिसका आपका मन हो उसको मान लो। अगर मान लो आपका मन नहीं, मैं तो बी को मानूंगा, तो चलो बी हमारा वेरिएबल हो गया। तो बी के लेफ्ट में कुछ लिखा है, बी के लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है, ये भी तो एक वेरिएबल है ना। इसका मतलब बी अकेला नहीं है, बी के लेफ्ट में कुछ है। इसका मतलब ये भी कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर हो सकती है। बी के राइट में कुछ है, नहीं है तो कोई बात नहीं, या तो लेफ्ट हो या फिर राइट हो, तो वो कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर हो सकती है। अगर मान लो किसी ने कहा नहीं, मैं तो ए को वेरिएबल लूंगा, तो ए को जूम कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ए के लेफ्ट में कुछ है, नहीं है, लेकिन ए के राइट में है कुछ, यस बी, बी लगा हुआ है। इसका मतलब ये ए अकेला नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में ए अकेला नहीं है। राइट हैंड साइड से मतलब नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में जो ग्रामर है उसके लेफ्ट हैंड साइड में। तो बी जो है, ए के राइट में क्या है, बी है। इसका मतलब ये ग्रामर कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर हो सकती है। ये मतलब होता है कि कंटेक्स्ट सेंसिटिव का मतलब क्या होगा, किसी भी प्रोडक्शन रूल के लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई वेरिएबल है, और वो वेरिएबल अकेला नहीं है, उस वेरिएबल के साथ कुछ लगा हुआ, या तो उसके लेफ्ट में लगा हो या उसके राइट में लगा हो, तो वो ग्रामर कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर हो सकती है। कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर को प्रूफ करने के लिए कैसे, क्या एग्जैक्ट कंडीशन होगा, वो हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब हम लोग पहले ग्रामर को डिफाइन कर लेते हैं। कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर डिफाइन कैसे करते हैं, व्हाट इज डेफिनेशन। तो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, सॉरी, कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर 4 टपल डिफाइन होती है। वो टपल कौन कौन से होते हैं, पहला वी होता है, दूसरा होता है सिग्मा, तीसरा होता है प्रोडक्शन रूल, और चौथा होता है स्टार्टिंग सिंबल एस।
इसको हम लोग समझते हैं। वी क्या होता है? वी को हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ नॉन टर्मिनल सिंबल या फिर वेरिएबल्स बोलते हैं। वी मतलब सेट ऑफ नॉन टर्मिनल सिंबल या फिर इनको हम लोग वेरिएबल कर बोलते हैं। अब वी होता क्या है? तो वी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड के बीच में जो भी सिंबल्स होते हैं, इनको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वेरिएबल को या फिर नॉन टर्मिनल को। तो किसी भी ग्रामर में कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड को कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो। अगर ऑटोमेटा में वो सिंबल यूज करते हो ग्रामर में, तो वो क्या होगा? वेरिएबल होगा। तो वी क्या होता है? सेट ऑफ नॉन टर्मिनल या फिर वेरिएबल। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऑल कैपिटल लेटर्स, ए टू जेड जितने भी कैपिटल लेटर्स होते हैं उन्हीं से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। दूसरा होता है सिग्मा। सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है सेट ऑफ टर्मिनल सिंबल या फिर इनपुट सिंबल। सेट ऑफ टर्मिनल सिंबल या फिर इनपुट सिंबल। तो इनको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो अल्फाबेट्स भी बोलते हैं। तो इनको क्या, स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड तक ये सभी क्या होते हैं? टर्मिनल होते हैं। कहां से कहां तक? स्मॉल ए से लोअर केस लेटर ए से जेड तक वो क्या होते हैं? टर्मिनल सिंबल या फिर इनपुट सिंबल होते हैं। और क्या होता है? 0 से 9 कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो। और क्या होता है? जितने कीबोर्ड में स्पेशल सिंबल्स होते हैं, प्लस, माइनस, डिवीजन, पैरेंथेसिस, ब्रेसेस, जितने भी सिंबल होते हैं सब क्या होते हैं? टर्मिनल सिंबल होते हैं या फिर इनपुट सिंबल बोलते हैं। जितने लोअर केस में ए टू जेड, 0 to 9, जितने स्पेशल सिंबल, प्लस, माइनस, स्टार, डिवीजन, पैरेंथेसिस, कॉमा, ये सब क्या होते हैं? टर्मिनल सिंबल्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा एस। एस क्या होता है? स्टार्ट सिंबल। कोई भी जो ग्रामर होती है ना, तो ग्रामर कहां से स्टार्ट होगी? तो उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस। अगर ग्रामर में एस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ग्रामर का स्टार्टिंग सिंबल क्या होगा? जो एस वाला होगा। तो एस क्या होता है? स्टार्टिंग सिंबल ऑफ प्रोडक्शन या फिर जो प्रोडक्शन रूल है, जो ग्रामर है उसके जो प्रोडक्शन गिवन है उसमें एस क्या होता है? स्टार्टिंग सिंबल होता है। और पी क्या होता है? पी होता है प्रोडक्शन रूल। यही डिफाइन कर, यही बताता है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन रूल हम बता सकते हैं कि ये ग्रामर कंटेक्स्ट सेंसिटिव है या नहीं है। तो प्रोडक्शन रूल कैसे होता है? प्रोडक्शन रूल कैसा होता है? अल्फा टेंस टू बीटा टाइप का होगा। मतलब इधर भी कुछ लिखा होगा, बीच में एरो होगा, इधर भी कुछ लिखा होगा। अब हमको ये चेक करना है इधर कि ये कंटेक्स्ट सेंसिटिव है या फिर नहीं है। तो उसका क्या कंडीशन होती है वो हम लोग बात करते हैं। कैसे हम लोग चेक करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल, अब हम लोग प्रोडक्शन रूल की बात कर, प्रोडक्शन रूल किस फॉर्म का होगा? अल्फा टेंस टू बीटा। अब अल्फा क्या होगा? अल्फा कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब ये होगा कि जो वेरिएबल होंगे, जो अल्फा होगा वो क्या होगा? तो अल्फा क्या होता है यहाँ पे? अल्फा होता है वेरिएबल यूनियन विद सिग्मा का प्लस। ये क्या होता है? अल्फा होता है। अल्फा, अल्फा की वैल्यू ये होती है। और बीटा की वैल्यू क्या होती है? यूनियन विद वेरिएबल यूनियन विद सिग्मा का स्टार। मतलब सिग्मा का स्टार, ये पैरेंथेसिस बना दिया हमने, और ये सिग्मा का स्टार हो जाएगा। अब इधर, लेकिन इधर सिंगल वेरिएबल, सिंगल टर्मिनल नहीं हो सकते हैं, वो ग्रामर ही नहीं होगी। तो बीटा कुछ इधर, बीटा में वेरिएबल जो हमने बताया था, मतलब बीटा का मत, बीटा क्या होगा? कैपिटल लेटर दैट इज नॉन टर्मिनल, और टर्मिनल का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। इधर भी क्या हो सकता है? कैपिटल लेटर और टर्मिनल, नॉन टर्मिनल, कोई भी कंडीशन हो सकता है। तो वो क्या होगी? वो कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर होगी। बट कंडीशन क्या है? इधर जो अल्फा है ना, इसकी लेंथ जो होती है, इधर वाले लेफ्ट हैंड साइड की जो लेंथ होगी, राइट हैंड वाले साइड की लेंथ से लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है तो वो ग्रामर कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर नहीं होगी। बस ये सिंपल सी डेफिनेशन होगी। इधर आप देखो, इधर इधर क्या होगा? जो अल्फा होगा उसकी लेंथ जो है इधर वाले बीटा से या तो इसके बराबर हो या इससे छोटी हो, तभी वो कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर होगा। अदरवाइज वो कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर नहीं होगा। अब इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्रामर गिवन है, ये बताना है कि ये कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर है या नहीं है। तो पहले देखो लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल है वो कैसा वेरिएबल है? लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में कोई कंटेक्स्ट है या नहीं? तो इसमें वेरिएबल क्या है? एस। एस वेरिएबल है। इसके राइट में एक कंटेक्स्ट लगा हुआ है। अब वो कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल या टर्मिनल, नॉन टर्मिनल, कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल या फिर इनपुट सिंबल कोई भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया? हमारा वेरिएबल हो गया, इसके राइट में कंटेक्स्ट लगा हुआ है। इसका मतलब ये कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या होगी? इधर वाले की लेंथ, इधर वाले की लेंथ इधर वाले की लेंथ से लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए।
इधर की लेंथ कितने से इधर की लेंथ कितनी है, 2 सिंबल है ना, एस एंड बी 2, इधर की लेंथ 2 है और इधर की लेंथ कितनी है, 3 है। इसका मतलब कंडीशन फुलफिल कर रहा है दोनों कंडीशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये ग्रामर है ये कैसी ग्रामर है, कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर है, कंटेक्स्ट सेंसिटिव प्रोडक्शन है। इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे अगर मैंने मान लो दूसरा प्रोडक्शन लिख दिया, ये मान लो हमने एक वेरिएबल लिखा ए डेराइव्स ए बी सी, ये ग्रामर लिखी है। अब इस ये कंटेक्स्ट सेंसिटिव है या नहीं, पहले ये हमको अगर चेक करना हो तो पहले इधर लेफ्ट में चेक करो, क्या लेफ्ट लेफ्ट वेरिएबल कौन सा है, ए। ना तो इसके लेफ्ट में कोई कंटेक्स्ट है, ना तो इसके राइट में कोई कंटेक्स्ट है। इसका मतलब ये कंटेक्स्ट सेंसिटिव हो ही नहीं सकती है। लेंथ तो इसके बाद में चेक करते हैं, लेंथ से तो है, देखो इसकी लेंथ 1 है, इसकी 3 है, तो फुलफिल करा, बट लेंथ बाद में चेक करें, पहले क्या चेक करेंगे, इधर देखो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, ए, वेरिएबल ए है। ना तो ए के लेफ्ट में कोई कंटेक्स्ट लिखा हुआ है और ना ही ए के राइट में कोई कंटेक्स्ट है, तो कंटेक्स्ट सेंसिटिव होगी ही नहीं। स्टार्टिंग मैंने बताया था, तो ये ग्रामर जो मैंने लिखा है ये कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर नहीं होगी। इस ग्रामर को चेक करते हैं। अब इस ग्रामर वेरिएबल किसको एज्यूम कर, जिसको मर्जी हो उसको एज्यूम कर लेते हैं। चलो हमने पहले ए को मान लिया, ए को जब मैंने वेरिएबल एज्यूम किया तो ए के लेफ्ट में कोई कंटेक्स्ट है नहीं, लेकिन ए के राइट में कंटेक्स्ट है, यस, क्या कंटेक्स्ट है, बी ए डी। इसका मतलब ये कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर हो सकती है। अगली कंडीशन चेक करो, अगली कंडीशन क्या है, लेंथ। तो इधर वाले की लेंथ, इधर जो अल्फा है इधर वाले की लेंथ इधर वाले से कम होनी चाहिए। इधर की लेंथ कितनी है, 2, इधर की लेंथ कितनी है, 4। इसका मतलब क्या है, 4 नॉट लेस देन इक्वल टू 2। इसका मतलब ये कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर नहीं है। अगर मान लो किसी को लगता है नहीं मैंने ए को वेरिएबल नहीं चूज करना, मेन वेरिएबल मुझे डी को लेना है, तो डी को ले लो। अगर मैंने डी को लिया वेरिएबल तो डी के राइट में कोई कंटेक्स्ट है नहीं, लेफ्ट में कंटेक्स्ट है, यस। इसका मतलब ये ए बी ए इसके लेफ्ट में कंटेक्स्ट है, इसका मतलब ये कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर हो सकती है। अब दूसरी कंडीशन क्या लगाएंगे, इसकी लेंथ, इधर की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 और इधर की लेंथ कितनी है, 2। इसका मतलब ये कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर होगी नहीं, क्यों, क्योंकि इधर लेंथ 4 है, इधर लेंथ 2 है। दो एग्जांपल और लेते हैं, इधर देखते हैं ए बी टेंस टू ए ए, क्या ये कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर है। अब चेक करते हैं पहले देखो इधर वेरिएबल क्या है, बी, बी के इधर लेफ्ट या राइट में कोई कंटेक्स्ट है, यस, बी के लेफ्ट में कंटेक्स्ट है, इसका मतलब है कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर हो सकती है। अब इधर देखिए, इधर इसकी लेंथ कितनी है, 2 और इधर इसकी लेंथ कितनी है, 2, 2 2 के इक्वल है, 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2, यस, इस कंडीशन इज ट्रू। 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, इक्वल टू तो है ना, इसका मतलब ये कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर है। इसकी बात करते हैं, तो वेरिएबल यहाँ कौन सा, ए के लेफ्ट में कोई कंटेक्स्ट है, यस, ए है। ए के बी में कोई कंटेक्स्ट है, यस, बी है। इसकी लेंथ कितनी है, 3 है और इधर क्या है, इसकी लेंथ कितनी है, 3 है। इसका मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है, ये कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब इधर तीनों ही वेरिएबल है, किसको वेरिएबल एज्यूम करें, जिसको मर्जी हो उसको एज्यूम कर लो। तो मान लो हमने बी को वेरिएबल पहले एज्यूम किया, तो बी के लेफ्ट में कोई कंटेक्स्ट है नहीं, लेकिन राइट में कंटेक्स्ट कौन सा है, ए और डी। ये कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर हो सकती है। अब लेंथ चेक करो, इसकी लेंथ कितनी है, बी ए डी 3, इसकी लेंथ कितनी है, 3, इधर लेंथ कितनी है, 4। इसका मतलब 3 लेस देन इक्वल टू 4, यस, कंडीशन ट्रू है। और ये ग्रामर कैसी है, कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर है ये। तो इस टाइप से हम लोग कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस इज द वे टू आइडेंटिफाई कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।